दोस्तों बी सेफ। फैक्ट्री के अंदर में और बिल्डिंग्स के अंदर में जो आग लगने के कई कारण हैं, उनमें से एक कारण एसी भी है। हमारे फैक्ट्रीज के अंदर में कई जगह पर हम डोमेस्टिक एसीज को यूज़ करते हैं और उनको कंटिन्यूस यूज़ करते हैं 24/7 कंटिन्यूसली। और उसकी वजह से ये जो एसी हैं, चाहे ये स्प्लिट एसीज का इंडोर यूनिट है या आउटडोर यूनिट है या विंडोज़ एसी हैं, वो एक फायर का इग्निशन सोर्स बनते हैं और उसके कारण से कई जगह पे भयानक फायर की जो त्रासदी हैं, जो एक्सीडेंट्स है वो होते हैं। तो दोस्तों आज इसको समझते हैं कि ये जो एसीज के अंदर में जो फायर है उनके क्या क्या प्रमुख कारण होते हैं और उनसे हम लोग किस तरीके से अपनी इंडस्ट्रीज को, अपने बिल्डिंग्स को और यहाँ तक कि अपने घरों को भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ा कारण है एसीज के अंदर में फायर होने का, वो है कि जो डोमेस्टिक एसीज हैं उनको हम लोग इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं और उनको यूज़ भी करते हैं तो उनको एब्यूज़ भी करते हैं। एक्चुअली आई वुड से दैट उनको 24/7 कंटिन्यूसली हम लोग उनको रन करते हैं। ये जो डोमेस्टिक एसी हैं ये 24/7 कंटिन्यूसली रनिंग के लिए नहीं बने होते हैं, तो इसको एक बहुत ज़्यादा एक सावधानी की ज़रूरत है। इसके अलावा ये जो एसी हैं इनके जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर में या बिल्डिंग्स के अंदर में, ऑफिस के अंदर में हम लोग इनको प्रॉपरली मेंटेन भी नहीं करते हैं। इनकी टाइमली जो सर्विसेज होनी चाहिए उसमें भी कई बार हम लोग डिविएट करते हैं और इसकी वजह से भी ये जो एसी हैं इसमें जो फायर जो है वो होती है। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो एसी जो है, जो कि बहुत ही आजकल इतना समर्स के टाइम में बहुत ही इम्पोर्टेंट हमारा एक इक्विपमेंट है, अगर ये नहीं चलता है तो सारे लोग परेशान हो जाते हैं। बट ये एक नेग्लेक्टेड एरिया है जिसके लिए जानकारी और जिसको सुरक्षित रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो क्या करना चाहिए हमको एसी से जो फायर इंसिडेंट होते हैं उनसे बचाव के लिए? सबसे पहला, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम लोग काम कर सकते हैं, अगर हम एसीज को फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में लगा रहे हैं तो हमको जो इलेक्ट्रिकल एरिया क्लासिफिकेशन है उसके अनुसार ही एसीज को चूज़ करना चाहिए और उनको इंस्टॉल करना चाहिए। हमको जहाँ तक हो सके डोमेस्टिक एसीज को यूज़ करने से बचना चाहिए। इंडस्ट्रीज में हमको इंडस्ट्रियल एसीज जो हैं उन्हीं को यूज़ करना चाहिए। दूसरा एक है 24/7 कंटिन्यूसली रनिंग। ये कहीं पर भी हमको एसीज में नहीं करना चाहिए। एसीज में सबसे इम्पोर्टेंट है उसको स्विच ऑफ करना, उसका पावर ऑफ करना। हम लोग सोचते हैं एसी तो अनलोड हो जाते हैं टेम्परेचर सेटिंग के हिसाब से, या हमने रिमोट से भी अगर उसको ऑफ कर दिया तो ये सेफ है। ऐसा नहीं है दोस्तों। एसीज के अंदर में पावर चार्ज रहता है, चाहे वो एसी चल नहीं रहा है, अगर आपने उसको स्विच ऑफ नहीं किया है तो भी उसको पावर की कंटिन्यूस सप्लाई है। उसकी वजह से उसका जो सर्किट है वो कंटिन्यूसली कई बार हीटिंग होता है और बिकॉज ऑफ सम एक्सटर्नल रीजंस लाइक डस्ट वगैरह है या अदर ह्यूमिड एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से भी ये जो सर्किट है इसमें कई बार फायर हो जाता है। इसके अलावा एसी के जो आउटडोर यूनिट है उसमें जो कैपेसिटर है वो बहुत वल्नरेबल है। ओके, तो ये जो कैपेसिटर है अगर हम लोग लगातार चलाते हैं धीरे धीरे वीक हो जाते हैं और इसमें कई बार एक्सप्लोजन हो जाते हैं। तो मेक श्योर कि हमारे ये जितने भी एसी हैं उनके जो कैपेसिटर हैं उनका एक टाइम बेस्ड रिप्लेसमेंट फ्रिक्वेंसी होना ही चाहिए। आप उसके लिए परेशान ना हो कि हम इसको जब तक ये ख़राब नहीं होता है तब तक चलाएंगे। एक टाइम बेस्ड रिप्लेसमेंट फ्रिक्वेंसी रखिए, बिकॉज ये सबसे बड़ा कारण होता है एसीज के अंदर में फायर का। एक शेड्यूल आपका सर्विस और मेंटेनेंस होना बहुत ज़रूरी है। हमको लगता है कि एसी के जो सर्विस के लिए जो लोग आते हैं उन्होंने जो एसी को वॉश किया, सर्विस किया, इट इज़ इनफ। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। प्लीज़ मेक श्योर उनके पास में एक प्रॉपर चेकलिस्ट हो। अगर चेकलिस्ट नहीं है तो हमारी जो इंडस्ट्री के अंदर में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं वो उस पर्टिकुलर एसी का ओईएम मैनुअल पढ़ के एक अच्छा सा चेकलिस्ट बना सकते हैं, उसको लोकल लैंग्वेज में बना सकते हैं, जिससे कि जब भी एसी सर्विस करने के लिए, चाहे हमारे इंटरनल टेक्नीशियन हो या हमारे बाहर से अगर हम लोग उसको सर्विस अगर हमने आउटसोर्स किया हो, तो एक प्रॉपर सही तरीके से एसीज का सर्विस हो। इसमें कंट्रोल सर्किट, कोयल और जो कंडेंसर एरिया है उसका क्लीनिंग और उसका डस्ट फ्री होना बहुत ज़रूरी है। कई बार ये एरिया जो है उसमें चोकिंग हो जाता है और चोकिंग होने की वजह से उसमें से एयर सर्कुलेशन नहीं होता है और सिस्टम जो है लोडेड होता चला जाता है और उसकी वजह से भी फायर होती है। एक और चीज़ आपको बहुत यहाँ पे ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, एसीज की जो वायरिंग सर्किट है उसको भी फोकस में लाना ज़रूरी है। कई बार सर्किट हमारा पुराना होता है, कई बार हमारा जो वायर का जो कैपेसिटी है, जो रेटिंग है
वो कम लोड के लिए होता है। कंटिन्यूसली अगर हम लोग ऐसे चलाते हैं तो ये वायर्स भी गर्म हो जाते हैं और इसका इंसुलेशन हीटिंग की वजह से इट गिव्स अवे और उसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होता है और काफ़ी जो है फायर के इंसिडेंट इसकी वजह से भी होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आप कर सकते हैं, एसी की जो परफॉर्मेंस है वो एक मेजरमेंट एक शेड्यूल वे में कर सकते हैं। इसके लिए एक एनेमोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट आता है, बहुत ही सिंपल छोटा सा लो कॉस्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि एसी के थ्रू कितना आपका एयर फ्लो हो रहा है उसको मेजर करता है। इसको आप यूज़ कर सकते हैं, एनेमोमीटर के द्वारा आप एसी का परफॉर्मेंस टेस्ट कर सकते हैं। कहीं पर भी अगर आपको लगता है कि 24/7 एसी चल रहा है और आपको लगता है कि वो ज़रूरी है, अदरवाइज सफिशिएंट कूलिंग नहीं मिल रहा है, तो आप उसमें स्पेयर एसी जो है वो आप ऐड ऑन कर सकते हैं और इस 2 की जैसे 3 एसी आप लगा सकते हैं। और ये जो स्पेयर एसी लगाने के बाद टाइमर बेस्ड ऑटो स्विच ओवर सिस्टम मार्केट में बहुत आसानी से अवेलेबल है, जो मे बी लाइक हर 8 आवर्स में, एवरी 8 आवर्स में अपना जो एसी है उसको स्विच ओवर करता है, उसके पावर को ऑफ कर देगा। सो दिस इज़ अगेन ए वेरी गुड सॉल्यूशन अवेलेबल इन मार्केट। सो यहाँ पर मैनुअल इंटरवेंशन जो है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। आई रिक्वेस्ट आप इसको भी जहाँ तक पॉसिबल हो सके उसको यूज़ करिए अगर मैनुअल इंटरवेंशन में कहीं पर कोई गलती की गुंजाइश है। सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और डेफिनेटली हम अपने जो इंडस्ट्रीज़ हैं, फैक्ट्रीज़ हैं, ऑफिसेज हैं, घरों को एसी की फायर से सुरक्षित कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो का फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डेफिनेटली आप इसको शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बी सेफ।